कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसी बातें बाहर आ रही हैं जिससे वो खुद घिर गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस जब तक शासन में थी उस पर कई आरोप लगे। कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कुछ कांड तो छिप गए, लेकिन कुछ छिप ना सके जो आज तक कांग्रेस के दामन पर काली स्याही जैसे हैं। कांग्रेस कहती थी कि जी हम लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हैं और हमारे दौर में किसी और को हिंसा की अनुमति नहीं, हम किसी के साथ बदले की भावना के साथ काम नहीं करते। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे कई बार पार्टी बैकफुट पर आ जाती है और अब एक बार फिर राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है और बीजेपी ने फोटो दिखाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके अलावा एक ऐसी बात भी बाहर आई है जिससे सब चौंक गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना अहम नहीं था, बल्कि उनका ईगो अहम था। वो तो बस इसीलिए नहीं गए कि उन्हें पिछली बार पहली पंक्ति में नहीं बैठने दिया गया। कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के प्रथम परिवार को तो बस हर जगह अपना भौकाल चाहिए, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को इस बार पूरी तरह से घेर लिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने राहुल और खड़गे के कार्यक्रम में ना शामिल होने की वजह बताई है। पार्टी प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने ये कहा कि पहले विपक्ष के नेता को अगली पंक्ति में बैठाया जाता था, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उन्हें अंतिम पंक्ति में बैठाया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने आज तक के एक कार्यक्रम में ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कार्यक्रम में क्यों नहीं दिखे, ये जनता के लिए जरूरी है। ये परंपरा रही है कि संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष को अगली पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को अंतिम पंक्ति पर बैठाया गया था। ये राहुल गांधी और खड़गे जी का मामला नहीं है, बल्कि संविधान की मर्यादा का हनन है। दोनों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय पर्व मनाया और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं हो। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बताया कि पिछले साल राहुल गांधी को पिछली ही सीट दी गई थी, जबकि नेता विपक्ष होने के नाते उन्हें आगे बैठाया जाना चाहिए था। इसे प्रोटोकॉल या नेताओं के सम्मान का मामला मान सकते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। यही बात इस बार कांग्रेस नेताओं के जहन में रही होगी। आपको बता दें, पिछले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था, जिससे विवाद हो गया था। रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा था कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं को बैठाने का इंतजाम किया गया था, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया था, वरना प्रोटोकॉल के तहत विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में न शामिल होने पर निशाना साधा था। वहीं राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें राहुल के पीछे कांग्रेस के दफ्तर में 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3 सिखों की हत्या के आरोपी जगदीश टाइटलर खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस फोटो को शेयर कर अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी के इशारे पर सिखों का नरसंहार करने वाले जगदीश टाइटलर इस बार फिर से राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके साथ नजर आए। साथ ही वो कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे। कुछ दाग मिटाए नहीं मिटते, चाहे कितना भी समय बीत जाए। गांधी परिवार भी बेफिक्र है। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी की इस तस्वीर को शेयर कर निशाना साधा। बीजेपी के नेताओं ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें राहुल गांधी खड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ दूरी पर छाता लेकर जगदीश टाइटलर खड़े हैं। बीजेपी के नेताओं ने इसी तस्वीर पर तंज कसते हुए ये पोस्ट लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें